हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम इस समय क्लास 9th के जितने भी नन्हे छोटे प्यारे बच्चे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। इसी के साथ बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो ये क्लासेस हैं ये आज भूगोल की क्लास होने वाली है और भूगोल का पहला जो अध्याय हमारा आता है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर। जी हाँ, पहला ही अध्याय है आपका भूगोल का और हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, यानी अगर मैं बात करूं बाकी के अध्यायों से तो ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक आता है। यानी कि इसको आज खत्म करना, इसको अच्छे से समझना, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर पॉइंट पर बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये क्लास होगी वो बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो जाए। चलिए बिना समय को व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, हो सकता है कि कुछ नए बच्चे हमारी क्लास देख रहे हों जो नहीं जानते हो कि भाई ये कौन है, कौन पढ़ा रहा है हमें, तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम आशीष विहान है और मैं आपका सोशल साइंस की फैकल्टी हूं यहां पे। चलिए शुरू करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अब आप देख रहे होंगे कि ओह एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, तो सर होने क्या वाला है। तो भाई हमारे जो पढ़ाने का तरीका है ना वो थोड़ा सा हटके है, हमें नहीं पसंद आता है ऐसे सब लिख कर ले आओ, तो हमारा थोड़ा सा अलग अप्रोच रहती है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनको एक चीज क्लियर हो जाए कि भैया आप लोगों को मेरी क्लास में अपनी एक नोटबुक लेकर बैठना है, साथ ही साथ जब हम ज्योग्राफी कर रहे हो तो मानचित्र भी आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज की क्लास में आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पहली क्लास है हमारी, उसी हिसाब से फिर हम देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या है, वो है अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए कि यार हम ये अगर पढ़ रहे हैं तो उसके पढ़ने के पीछे कारण क्या है। भाई अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों पढ़े हम ये। तो सबसे पहला जो भाई कोई भी चीज करोगे तो सबसे पहली बात आती है कि भैया वाई, क्यों पढ़े। तो क्यों का जवाब मैं आपको देता हूं। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको भारत के बारे में बताना है, या अगर ये कहूं कि भाई जहां पर आप इस समय रह रहे हो या आप जिस समय यहां पर मौजूद हो, आपको मुझे बताना है आप कहां हो और आप सभी बच्चे किन चीजों का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि भैया आप लोगों को, अच्छा चलिए और इसको इजी बनाते हैं, हमारी आर्मी है, आर्मी में क्या हुआ है कि भैया कोई वॉर छिड़ गई है, सिचुएशन को समझिएगा, वॉर छिड़ गई है, आर्मी है और आर्मी की एक बटालियन जो है, बटालियन होती है, ग्रुप होता है सैनिकों का, अलग अलग नाम उनके रख दिए जाते हैं, तो बटालियन ए मान लेते हैं। अब भाई वो बटालियन गई वॉर में और वहां पर उनके कुछ साथी घायल हो गए। अब जो हमारी क्या कहते हैं, जहां पर सारी चीजें ऑब्जर्व करी जा रही हैं वहां से पूछा गया उनसे कि आप अपनी लोकेशन भेजिए, हम आपको बचाने का कुछ प्रबंध करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जो आर्मी वाले जितने भी हैं वो क्या करेंगे, भैया वो अपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि वो ऐसे सीधा नहीं बताते हैं, अरे भाई मैं इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूं, है ना, या जम्मू कश्मीर में, या कह लीजिए कि भैया हम बॉर्डर पे हैं, क्या कहते हैं अभी, और मैं छुपा बैठा हूं, ये पेड़ है बड़ा सा और इसके बिल्कुल साइड में बैठा हूं, ऐसे नहीं बताएंगे। कहीं किसी ने कैच कर ली तो क्या करेगा, अरे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, पकड़ो उसको जाके। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये लोग क्या करते हैं, ये इसी का ही यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं और प्लस कोडिंग, यानी कि अपनी लोकेशन बताने के लिए, अक्षांश और देशांतर बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए ये कोडिंग का इस्तेमाल कर देते हैं, उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कर देते हैं और काफी सक्सेस भी मिलती है इन्हें इससे। तो मान लेते हैं कि आप लोगों के साथ भी सेम सिचुएशन आ जाती है, आप लोग अपना नाम नहीं बता सकते हो, आप जगह का नाम नहीं बता सकते हो, आप लोकेशन वैसे नहीं बता सकते, आपको बताना है तो बताना क्या होगा, आपको बताना होगा अक्षांश और देशांतर के जरिए। अब ये होगा कैसे, ये हम आज की अपनी इसी क्लास में अच्छे से समझ जाएंगे कि पूरा की पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं और कैसे हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन होना है। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज है
क्यों पढ़ने वाले हैं? ताकि लोकेशन का पता लग सके, लोकेशन यानी कि स्थिति का। अक्षांश और देशांतर, भारत आकार और स्थिति। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भैया ये अक्षांश देशांतर के नाम से तो नहीं है, तो भारत आकार और स्थिति के नाम से आपको आपका ये चैप्टर मिल जाएगा, तो भैया घबराना नहीं है। तो लोकेशन का पता लगा सकते हैं आप। उसके बाद जो सेकंड चीज हमारे माइंड में आती है वो है कि हाउ, पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम सीखेंगे। तो ये काम है भैया मेरा, है ना, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या अप्रोच रखनी है, किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए इन दो जवाबों का देखते हैं। क्यों का तो आंसर हमने देख लिया, सिंपल है, लेकिन हाउ थोड़ा सा मुश्किल पड़ने वाला है, तो उसको समझते हुए चलना है हमें। चलिए, तो सबसे पहली चीज हम यहां पे 2 कॉलम बनाएंगे, आप सभी साथ ही साथ नोट करते चलेंगे, कोई बाद में नहीं करेगा, साथ साथ ही कर लो। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अक्षांश को पता लगाने का कि अक्षांश होती कैसी है, आप इस लाइन को याद करिए। कैसी रेखाएं हैं? बेसिकली हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही हैं, लेटी हुई दिख रही है ना, बिल्कुल प्लेन एकदम। वहीं पे अगर देशांतर की मैं बात करूं तो देशांतर के लिए आपको ये याद रखना होगा। तो ये दोनों ही रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे से अलग हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि अक्षांश तो है ये वाली रेखाएं और देशांतर है ये वाली रेखाएं। चलिए ये भी आसान है। अब इन दोनों को एक करना है हमें। क्या करना है? इन दोनों को एक करना है भैया। इस वाले पार्ट को इधर करो, इस वाले को इधर करो, और हमें इन दोनों को भी एक करना है। तो एक करने के लिए क्या करेंगे? एक तो बनाएंगे पहले सर्कल, और ये सर्कल क्या है? ये सर्कल होने वाली है हमारी पृथ्वी। नीला ग्रह। अब करना क्या है भाई? पहले हमें 2 रेखाएं खींचनी होंगी, यानी कि एक हम खींचेंगे अक्षांश और एक हम खींचेंगे देशांतर, और वो भी कहां होगी? बिल्कुल बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब है कि थोड़ा सा अनुमान ले लेंगे हम अपने हिसाब से, और ये एक रेखा खींची, ठीक है, लगभग लगभग बराबर है, 19-20, कोई बात नहीं। एक फिर हम खींचेंगे यहां से। तो बेसिकली हमने क्या करा? हमने 2 क्या करा भाई? हमने 2 रेखाएं खींच ली। एक तो हमने देशांतर बना ली, एक हमने अक्षांश बना ली। और कहां से बनाई थी हमने? बिल्कुल सेंटर में कर लिया हमने कुछ और नहीं देखा, हमने बस अभी इसको बांट दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन रेखाओं को यहां कैसे ड्रॉ करें, तो कई बच्चे तो क्या होंगे, यहां से यूं ड्रॉ करना चालू करेंगे, यूं 1 2 3 4 हैं, ऐसे ड्रॉ करना चालू कर देंगे। लेकिन इस तरीके से आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, ये गलत तरीका है, यह गलत अप्रोच। इस तरीके से नहीं करना है। आपको केवल और केवल ये 2 ही रेखाएं हैं जो आप बीच में से सीधा लोगी। उसके बाद की जो भी रेखाएं होंगी उनको ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ गलती नहीं करनी है, मैं पहली बता दूं। ठीक है, गलती नहीं करनी है। अभी मैंने वापस से आपको उसी चित्र पे ले गया जहां से हमने शुरू किया था बनाना। आप लोग बनाने के लिए कंपास का प्रयोग कर सकते हो और स्केल का प्रयोग भी कर सकते हो, जो मेन लाइन है। उसके अलावा अच्छा, इन वाली लाइंस को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको अलग कलर से हम यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने ये लीजिए, हम बनाने जा रहे हैं पहले अक्षांश। क्या बनाने वाले हैं? पहले हम अक्षांश बनाएंगे। और अक्षांश कैसे हैं? ये हैं अक्षांश। लेकिन ये आप यूं नहीं बना सकते, इसको बनाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप यहां से 2 रेखाएं बनाएंगे, ए यू, बना दी, 2 रेखाएं बना दी। हमारे लिए यहां पे थोड़ा सा कठिनाई होगी क्योंकि एक तो बोर्ड है, बड़ा है,
ऊपर से इससे ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है, तो लेकिन हमें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। उसके बाद ये दो रेखाएं हमने बना दी। सबसे पहला तो आप इनको दो नंबरों को आप याद कर लीजिए, और मैं यहां पर इन नंबर्स को लिख रहा हूं, या चलिए नंबर्स को बाद में बात करेंगे, पहले रेखाओं की बात करते हैं। एक बार में एक ही चीज, उसके बाद एक इस तरीके से करें, फिर एक यूं करें, फिर एक यूं करें, और अंत में एक यूं करें। बन गया। देखा है आपने रेखाएं, यूं झुकाव यूं है, कुछ इस तरीके का झुकाव है सभी रेखाओं का। समझे कि नहीं समझे हो? झुकाव है कुछ यूं, बिल्कुल नाव की तरह यूं। उसी तरीके से हम नीचे का बना देंगे यहां पे। लीजिए, ये हमारी क्या बन गई है? प्रॉपर अक्षांश बन चुकी है। यानी कि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, अक्षांश को अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ये हमारी अक्षांश बन चुकी है। अब यहीं पे हमें क्या बना देना है भैया? देशांतर बना देनी है। देशांतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक अलग कलर का प्रयोग कर लेंगे ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आए। अब क्योंकि देशांतर जो है वो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं हैं, और हमने ये भी बता दिया कि हम ऐसे हर रेखा को ऐसे नहीं करेंगे, इनको बनाने का एक तरीका है। जैसे अक्षांश बनाई है उसी प्रकार से आपको देशांतर भी बनानी है। आपने ये वाला पॉइंट लेना है, इस तरीके से आपने जाना है, वापस आना है, बनी है कि नहीं बनी है? यहां पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे शायद कि कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है ना? उसी तरीके से हम क्या करेंगे? हम कुछ इस तरीके से यहां पे लेकर आएंगे, तो हम यहां पर इस चित्र को देख सकते हैं जिसके अंदर हमने अक्षांश भी बनाए हैं और देशांतर भी बना दिए हैं। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों का यही होना चाहिए कि हमें ये बनानी आ जाए कि ये बनती कैसे है। ठीक है, हमने ये बनाना सीख लिया है। अब करना क्या है? अब हमें आगे बढ़ना है और बाकी की चीजों पे धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके। तो अब तक हमने अक्षांश और देशांतर समझे कैसे दिखते हैं और एक ग्लोब में, पृथ्वी पर किस प्रकार से ये रेखाएं बनती हैं, वो हमने सीख लिया है। अब सवाल आता है इसको, चित्र को पूरा किस प्रकार किया जाए, समझा कैसे जाए बाकी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से पृथ्वी बनाने की कोशिश करते हैं। बढ़िया। अब करना क्या है? हमें वापस से अक्षांश बनानी है बीच में से। ठीक है, अक्षांश है, लेकिन ये अब क्या सवाल है, जो यहां पर हमने ये जो दो रेखाएं खींची थी, अब इनके नाम हमें देने हैं। ये जो रेखा है ये क्या करती है? ये, इसको हम अगर ध्यान से देखें तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये भूमि को ना दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि भूमि को मध्य से काट रही है। अच्छा, ये जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं दोनों, इसमें भी गलती नहीं करनी है। काल्पनिक रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर, दो चीजें हो गई हैं हमारी। अब सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो ये वाली रेखा होती है जो पृथ्वी को यहां से काट रही है, वह अक्षांश जो बिल्कुल मध्य से जा रही है, वहां पर हम करेंगे 0 डिग्री। और 0 डिग्री के साथ साथ हमें इसका एक नाम भी देना है। अब बच्चे कहेंगे भैया कुछ भी नाम रख देते हैं, रोहन नाम रख देते हैं। जी ऐसे नहीं चलेगा, नाम बिगाड़ देंगे। अगर आपको हम किसी और नाम से बुलाने लगे तो आपको अजीब लगेगा।
हर किसी को अजीब लगता है, हर किसी का कोई नाम रखा जाता है, नामकरण होता है, उसको वही पसंद है कि मुझे उसी नाम से पुकारा जाए, मुझे अच्छा लगता है मेरा नाम। उसी तरीके से हम इस रेखा को विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या फिर आप इसको विषुवत वृत्त भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो हमें एक चीज प्रतीत होती है कि यार ये चित्र जो है ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। अब जब इसका नाम हमने कर दिया तो जरूरी है कि इसका नामकरण भी किया जाए और इसका नामकरण भी किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया इसका नामकरण। हमने क्या करा, हमने इस वाले हिस्से को नाम दिया उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले हिस्से को हमने क्या नाम देंगे, हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम आ गया है हमारा, यहां पे मैं थोड़ा सा साफ से लिख देता हूं। एक तो उत्तरी गोलार्ध आ गया है, एक हमारा आ गया है दक्षिणी गोलार्ध। यही ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार हैं। यहां से हटा देते हैं और वहीं लिख देते हैं। है ना, हमारा क्या आ गया है, दक्षिणी गोलार्ध आ गया है और उत्तरी गोलार्ध आ गया है। अब हमने क्या क्या चीजें सीख ली, हमने अक्षांश देशांतर जान लिए कैसे दिखती हैं। ग्लोब के अंदर हम अगर ड्रॉ करेंगे अक्षांश देशांतर को तो किस प्रकार करेंगे, उसी के साथ साथ हमारी जो ये बीच वाली रेखा है ये 0 डिग्री पे है और भूमध्य रेखा है विषुवत वृत्त इसको हम बोलते हैं। विषुवत वृत्त के भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है, हेमिस्फीयर है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, गोलार्ध, आधा गोला। तो क्या बन जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। भाई अब कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, आपको यहां डायरेक्शन सिखाऊं बना के, तो डायरेक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। और जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे आप इसी प्रकार से करेंगे ड्रॉ। तो नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, ईस्ट ये हुआ और वेस्ट वो हो गया। अब 0 डिग्री तो हमने बना लिया, अब क्या करा जाए। अब हमने देखा था कि एक रेखा और थी, क्या थी, एक रेखा और थी, वो आ रही थी हमारी यहां से, ये आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ये भी 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। लेकिन अब एक गड़बड़ है, गड़बड़ अब ये होगी कि अब हम इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के तरह नाम देना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में, हम केवल इसको नाम देते हैं, और इसको जब हम नाम देते हैं तो नाम क्या दिया जाएगा भाई, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रमुख याम उत्तर। प्रमुख यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन, ये हो गई हमारी पीएम भाई साहब, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त इसको बोल देते हैं। अब हमारे कितने हिस्से बन गए, हमारे हिस्से बने यहां पे 4, एक हिस्सा बना, 2 हिस्सा बना, 3 हिस्सा बना, 4 हिस्सा बना। 4 हिस्सों में बढ़ गए, छोटे छोटे 4 हिस्से हो गए। अब हमने ये भी सीख लिया बनाना, अब कहां जाएं हम, अब तो सब आ गया हमें। अब सवाल उठता है हमारे उन प्रमुख रेखाओं का जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, केवल और केवल डिस्टेंस बताने के लिए नहीं बल्कि बाकी जगह भी उनका प्रयोग बहुत होता है। अब उनके बारे में करेंगे। यानी कि अगर यहां पे मैं देखूं और यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, सेम डायग्राम चल रहा है, ठीक है, सेम ही डायग्राम चल रहा है, घबराना नहीं है। तो यहां से हमने एक रेखा बीच में से निकाली, बराबर ही है लगभग, ठीक है।
अब आपको ध्यान हो तो हमने अक्षांश यूं ड्रॉ करे थे। अब सवाल आता है उन छोटे बाकी बचे हुए पॉइंट्स का जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको चेंज करते हैं, ये दो रेखाएं हैं। सबसे पहला देखिए, ये तो 0 डिग्री है। अब इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, हर चित्र में हर बारीकी को मैं नहीं दिखाऊंगा, वरना बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, समझना मुश्किल होगा आपके लिए। इस रेखा की बात नहीं करनी है मुझे इन दोनों की बात करनी है इस डायग्राम में। केवल ऊपर वाली को मेरा मन करा नाम देने का कर्क रेखा। अच्छा, नाम देने का मेरा मन नहीं करा था बेटा, वही अगेन बात, इनका अपना एक नाम है, इनका अपना एक नामकरण हुआ है। इनको अगर आप किसी और नाम से बुलाओगे तो ये क्रोधित हो जाएंगी भैया। तो ऊपर वाली को हम बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे वाली को हम क्या बोलेंगे? मकर रेखा। अब 0 डिग्री तो ये था, अब क्या करें भैया, ये कौन सी डिग्री पे है? इसको आप डालेंगे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। भाई कर्क रेखा में हमने नॉर्थ क्यों लगाया? भाई ये तो चलो आपको याद ही करना पड़ेगा, इस चीज में भागा दौड़ी नहीं करनी है, बचना नहीं है कि भैया ये कैसे याद करें। अरे 23 डिग्री 30 मिनट है, 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ है, ये साउथ है। क्यों है नॉर्थ? क्योंकि ये वाला हमारा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं है? तो जो उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं आ रही है उनके आगे नॉर्थ अक्षांश में और बाकियों के आगे साउथ। ठीक है, हो गई, 2 और सीख लिया आज हमने। अब आसान कर देता हूं काम, अब सीधे टॉप की बात करते हैं। ये और ये पॉइंट पे आ गए, इसको हम देंगे क्या? उत्तरी ध्रुव। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्या क्या बोला है हमने? एक को हमने बोला है उत्तरी ध्रुव और दूसरे को हमने बोला है दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव की जो बात करी है हमने, आपको याद रखना होगा कि हमारे जो ध्रुव हैं वो 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री उत्तरी तो है, तो यहां पे आपका नॉर्थ ही आएगा और ये भी आपका 90 डिग्री पे है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि भैया ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री हो गया 30 मिनट हो गया, ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ हो गया, वहां 90 डिग्री हो गया, वहां 90 हो गया। ये नॉर्थ लगा लो, यहाँ पे साउथ लगा लो, लगा देता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अब यहां पर एक रेखा और बनेगी, समझना बात को। इस पे एंगल याद रखना है आपको, और क्या एंगल बन सकता है इस पे बनेगा 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। तो आप सभी बच्चे एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें ऐसी एक खास अलग बात क्या है जो बड़ी कॉमन सी आ रही है, और वो कॉमन होने वाली चीज क्या है कि 0 डिग्री से हम इधर नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ में, और यहां से हम 0 डिग्री से क्या हो रहे हैं? साउथ में जा रहे हैं। तो कहां से जा रहे थे? यहां से जा रहे थे, है ना? ये वाला जो पॉइंट है ये 0 डिग्री है। हम जब ऊपर जा रहे हैं 90 डिग्री तक, तो डिग्री जो है वो बढ़ती जा रही है, प्लस होती जा रही है, प्लस होती जा रही है, और ये फाइनली आके 90 डिग्री पे रुक रहा है। सेम चीज जब आप यहां से आते हो तो आप यहां पर भी सेम ही स्थिति पाते हो कि भैया 0 डिग्री से हम नीचे की तरफ जाते हैं ध्रुव की तरफ, तो भी भैया बढ़ रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में जब हम भूमध्य रेखा से, जो बीच वाली लाइन है, इससे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारी जो डिग्री है वो बढ़ती जाती है, और 90 डिग्री यानी कि जब तक वो ध्रुव तक नहीं पहुंच जाती तब तक बढ़ती रहती है। कभी 23 है, 30, 40, 50, 60 या 66 डिग्री। तो ये फर्क है हमारा इस चित्र में। ठीक है, हमने क्या क्या करा है अभी तक? हमने अभी तक पढ़ा है, ये हमने अक्षांश और देशांतर बताए, वास्तविक तौर पर काल्पनिक रेखाएं किस तरीके से बनाई जाती हैं वो हमने आपको सिखाया।
उससे अगले चित्र में मैंने आपको प्रमुख यामोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन, भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त ये बनाया, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे बनाया। 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, यहां से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। यहां पे मैंने इन्हें 4 टुकड़ों में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान रखना ये सारे के सारे डायग्राम अगर आपने नहीं सीखे तो इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। अगले चित्र में हमने क्या करा, हमने उसी चित्र को थोड़ा सा और समझा। हमने कर्क रेखा जानी, मकर रेखा जानी, उनके एंगल्स को जाना। अच्छा, इन्हें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एंगल याद होने बहुत जरूरी है आपको, कितने डिग्री पे है, कितने मिनट पे है, नॉर्थ है कि साउथ है, ये याद करना बहुत जरूरी है। और तब तक ये आपको याद नहीं होगा जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे। एक बार मेरे कहने से आप लोगों ने डायग्राम बना लिया और फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी चलो भाई हमने सीख लिया है कि नहीं है। अब मैं आप लोगों को करीब करीब हमारी 3 स्लाइड हैं, 3 स्लाइड है हमारी, पिछली वाली तो आपने साथ साथ ही कर ली होगी। पर स्लाइड में मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, 10 सेकंड है आपके पास हर स्लाइड पे नोट करने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। आप रफली बना लीजिए, अगर किसी बच्चे का कुछ पार्ट रह गया है या अगर बाद में भी बनाना है क्लास के बाद, आप देख सकते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके माइंड में सारी चीजें फिक्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। फटाफट से करिए बेटा इस काम को। इस वाले चित्र को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चित्र जो है हमें एग्जैक्ट बताना क्या चाह रहा है। और अगर हम अगले चित्र पे आते हैं तो ये चित्र तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको ज्यादा याद करनी पड़ेगी। चलिए, हमारा अक्षांश का खेल तो सारा पूरा हुआ। अब सवाल यह उठता है कि अगर मैं बात करूं भारत की स्थिति की, यहां पर आपकी जो चीज है वो याद करने वाली आने वाली है। भारत स्थिति याद कैसे किया जाए? याद करने का सटीक तरीका यह है कि मैं यहां पर नंबर ड्रॉ कर रहा हूं। नंबर कैसे ड्रॉ होंगे? सबसे नीचे से बनाएंगे हम 8 डिग्री 4 मिनट, और अक्षांश को हम किस में बताएंगे? उत्तर में बोलेंगे, नॉर्थ। चलो भैया 1 डिग्री कर ली। अब जरा ऊपर जाएं। मेरा मन है कि मैं यहां पे लिख दूं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। चलो भैया, अब मन करा कि जरा ना पूर्व में चले जाते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आपने ईस्ट क्यों लिखा? यहां ईस्ट लिखने के पीछे क्या कारण है? चलिए वो भी बताया जाएगा। और आखिरी जो नंबर हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? अब इसमें आपको एक और नाम जोड़ना होगा, वो है अक्षांश। अक्षांश मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था जब हमने ये पढ़ा कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। इनके बारे में तो मैंने वहां पर बताया था कि अगर हमें किसी स्थान की लोकेशन बतानी है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो नंबर है ना, ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वो आपको इसी फॉर्मेट में चारों नंबर नोट करने पड़ेंगे। क्यों? अगर भारत की बात करते हैं हम और भारत के नक्शे की अगर हम बात करते हैं तो यहां वाले स्थान को अगर आप देखोगे तो यह हमारा वह स्थान है जो जम्मू कश्मीर के पास वहां पर है, ऊपर एज। ये वाला आता है हमारा गुजरात, ये वाला आता है हमारा नीचे जो कन्याकुमारी वगैरह के साइड आता है, और ये वाला हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश के पास। अब जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों ने नोट किया कि मैंने इसको बनाया किस तरीके से है। ये तो मैंने यू बनाया लेटा हुआ,
ये मैंने खड़ा हुआ बनाए दोनों इस तरफ के, और ये वाली भी मैंने लेटी हुई बनाई। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये वाली जो रेखाएं हैं अक्षांश पर आ रहा है वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और जहां जहां पे पूर्व की जगह देशांतर, ईस्ट तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी इसको ठीक करना है, देशांतर लिखना है हमें यहां पे। देशांतर और देशांतर, तो ये हमारे जो पॉइंट है ना, ये हमें याद रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। याद कैसे करें? तो भैया याद तो ये प्रैक्टिस से ही होंगे। अब ये नंबर आए कहां से? जो हमारा ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, अगर मैं आपसे बात करूं, हमने यहां पर क्या जाना, एक तो नॉर्थ और ईस्ट। भाई वापस चलें अगर हम इस चित्र पे, या चलिए काम करते हैं, आपको ड्रॉ करके ही बताया जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जब हमने भारत के आकार के बारे में जाना तो हमने दो दिशाएं जानी, एक नॉर्थ थी, एक ईस्ट थी, एक अक्षांश लिखा हुआ था और एक देशांतर लिखा हुआ था। ये शब्द लिखे हुए थे उन नंबरों के साथ, नंबर तो याद करने पड़ेंगे, पर यहां समझने की बात है कि नॉर्थ था, ईस्ट था, अक्षांश था, देशांतर था, ये 4 चीजें लिखी हुई थी। कारण क्या था? अक्षांश तो इसलिए थे कि अगर हम पहले वाले चित्र पे चलें तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ब्लॉक्स बने दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भाई ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना सभी बच्चों को, इस प्रकार की। देखिए कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ब्लॉक नहीं बना है, अलग अलग शेप के हैं पर स्ट्रक्चर सबका यही है, बंद है। 4 दीवारी है, 2 एक ऊपर है, एक इधर आ गई, एक नीचे आ गई और एक इधर आ गई। अब ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं बेटा, ये वही स्थान है जहां पर कोई भी स्थान फिक्स होगा, यानी कि आप किसी भी स्थान की जानकारी, उसकी लोकेशन इन बॉक्स के बिना नहीं बता सकते। यानी अक्षांश और देशांतर दोनों का होना जरूरी है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भारत, या चलिए पहले इसको समझते हैं, हमने क्या देखा था यहां पे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, अक्षांश नीचे की तरफ है। नॉर्थ कहां की बात हुई? नॉर्थ की बात हुई और ईस्ट की बात हुई। अब नॉर्थ और ईस्ट, इन चारों में से ऐसा कौन सा कॉलम है जहां पर, या रुक जाइए एक बार आप, NW, SW, SE, NE, इन चारों में से भाई ये पहला कॉलम था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। इन चारों कॉलम्स में से कौन सा कॉलम ऐसा है जहां पर आपको N और E एक साथ दिख रहा है? वो है पहला कॉलम, N और E। इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भारत जो है वो कहां पे है? इस वाले कॉलम में है भारत। हमें दूसरा, तीसरा और चौथे कॉलम से भी कोई मतलब ही नहीं है। भारत कहां है? एक तो हमारा भारत है इधर पहले कॉलम में, तो हम क्या करेंगे? हम बाकी के कॉलम्स को मिटा देंगे। मिटाने का मतलब ये नहीं है कि वैसे मिटा दिया, सिर्फ ये मिटाएंगे हम लोग, यहां से इसको मिटाएंगे और केवल यहां पे हम लिखेंगे भारत। साधारण शब्दों में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको कर रहा हूं भारत। लेकिन क्या भारत पूरा है? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं है भारत। अच्छा चलिए, अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं और सिंपल चीज में, तो भारत के बारे में हमें जानना है। हमें पता चल गया कि भारत यहां है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम? कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ हमारे पहले वाले उसमें हिस्से में आ रहा है, NE में, पहले वाले में, जहां पर N और E इन दोनों दिशाओं की इंफ्लुएंस ज्यादा है। तो यहां आ गया भारत। पता चल गया हमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया हमें। अब हमने क्या देखा था कि ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस टाइप के ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर मैं भारत की आकृति को इस तरीके से दिखाऊं, मान लेते हैं भाई यहां पे इंडिया का मैप ड्रॉ करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो पेन है डिजिटल बोर्ड है, तो हल्का सा लॉन्ग प्रेस हो जाता है तो वो मिट जाता है, तो काफी दुविधा होती है ड्रॉ करने में। तो भारत की जगह हम क्या करेंगे? इस तरीके का नक्शा ड्रॉ कर लेंगे, यूं
या इसको और थोड़ा सा क्लोज करते हैं, जितना पास जा सके हम चित्र के उतना बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा सा समझाने लायक तो है, ठीक है। अब भारत है, अब भारत के आप उन हिस्सों को लेंगे, उन आखिरी कोनों को लेंगे हर दिशा से आखिरी कोना लेना है। ऊपर से हमारा आखिरी कोना कौन सा आएगा भैया? ऊपर से हमारा आखिरी कोना आएगा ये वाला, ईस्ट से आएगा ये वाला, साउथ से आएगा ये वाला, वेस्ट से आएगा ये वाला। तो कॉलम आ गया। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे बनता दिखेगा हमें। है ना? तो इस तरीके से बनता दिखेगा। तो क्या हुआ, अक्षांश भी जुड़े और देशांतर भी जुड़े, तब जाके उन चार कोनों पे भारत के जो आखिरी चार कोने हैं वो टकराए। बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल लास्ट पार्ट भारत का, ठीक है। हल्का सा कोना भी है तो उसी कोने की बात हो रही है। तो ये चार पार्ट आए। अब यहां पे आपने क्या देखा, एक नंबर तो यहां है, एक नंबर यहां है, एक नंबर यहां है, एक नंबर यहां है। अगर हम पीछे जाएं तो हमें क्या दिखेगा, एक नंबर यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा और एक यहां दिखेगा। तो बस यही तो है, और क्या है, इसी के बारे में बातचीत हो रही है यहां पे। अब हमारे ये चार नंबर आ गए, नंबर याद करने पड़ेंगे, बता रहा हूं। अब अक्षांश और देशांतर क्यों है? क्योंकि अक्षांश और देशांतरों ने बनाया है। यानी जब हम इस वाली रेखा की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की जब मैंने बात करी, तो ये वाला पॉइंट और कोई नहीं बल्कि हमारी ये वाली रेखा है, ये वाली, ये वाला जो पॉइंट है। अगर इसको मैं नाम दूं ए, तो ए यहां पे है हमारा अक्षांश है ना, ये लेटा हुआ इस पॉइंट पे। वापस आते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा आएगा? ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला आएगा पॉइंट, ये बी। ये वाला पॉइंट हमारा कह देते हैं, चलो इसको सी। तो ये वाला पॉइंट जो है ये सी हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये जो पॉइंट है, हमारी जो ये दिशा है, ये बनके तैयार होती है। तो यहां से तो हमें आइडिया लग गया कि यार बेसिकली रीजन क्या है, क्या मामला है। अच्छा, एक और चीज और बता देना चाहता हूं, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। तो हम बेसिकली क्या जा रहे हैं, नीचे तो इसके नीचे तो भूमध्य रेखा है, हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर नॉर्थ पोल है, ध्रुव है ना, बताया था आपको चित्र में पिछले में। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 से 90 जाएगा, है ना। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 0 से 90 पे जा रहा है, बस वही हो रहा है, इसलिए बढ़ती जा रही है ऊपर जाते हैं तो। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये तो ठीक है, ये 68.7 कैसे हो गया और ये 97 कैसे हो गया, 90 डिग्री तो है। पर ध्यान रखना ये देशांतर है बेटा, अक्षांश नहीं है वो, केवल अक्षांश के लिए वो नंबर था। जब आप देशांतर की बात करते हो तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि देखिए, ध्यान से सुनिए, अक्षांश यूं जा रहे हैं तो यहां बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। भाई नॉर्थ पोल से यूं जा रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर बनाते हैं 180 डिग्री का। जी हां, कितना बनाते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं। तो अगर 180 डिग्री बना रहे हैं तो क्या चीज होगी? तो 180 डिग्री होगा, तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा भैया, 0 से हमारा कहां बढ़ेगा, 180 तक जाएगा। और यही कारण है कि हमारा जो ये नंबर है, ये यहां से 68 डिग्री 7 ईस्ट है और वहां पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर है। तो ये हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं।
आकार की अगर बात करें, स्थिति तो यहां पे हो चुकी है, अगर मैं आकार की बात करूं तो आकार में आप लोगों को केवल और केवल एक ही चीज याद रखने योग्य है, और वो चीज क्या है भैया कि भारत का जो आकार है उसमें हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, बस आकार की बात हो गई है। और भारत आकार में 7वां सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश, आबादी में दूसरा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई है भारत के आकार की और भारत के स्थिति की। इसी के साथ बेटा अब हमारी जो ये क्लास है ना, हम बढ़िया सी क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, तो ये जो क्लास है ये अब समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब करना क्या है भैया, हमारी क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है हमारा तो वो भी करेगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली क्लास में, किसी नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।